शांतिनगर गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे, दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में गरीब परिवार रहता था। सुरेश और उसकी पत्नी कविता दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर हीरा लाल बिरयानी सेंटर भी था। सेंटर बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहाँ की मसालेदार चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े लोग दूर दूर से सिर्फ वही खाने आते थे। पर दिक्कत ये थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए सुरेश और कविता उसी सेंटर के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और चिकन की खुशबू तैर रही थी। सुरेश, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। बताती कैसे? वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 100 या 200 रुपए से ज्यादा क्या ही होगी। चलो, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं लेकर आता हूँ। सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 हैं, बस इतने ही, पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। वो हिम्मत करके सेंटर की ओर बढ़ गया। भीड़ लगी हुई थी। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती धाप और मसालों की खुशबू देखकर सुरेश का मन भी मचल उठा। भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? 500 की आधी प्लेट और 1000 रुपए की पूरी। सुरेश सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गई। क्या? 500 रुपए आधी प्लेट और 1000 रुपए पूरी? इसमें सोना डाल रहे हो क्या? गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत रोको। लोग भी हंसने लगे। सुरेश शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो आईं। क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? अरे भाग्यवान, थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। कोई बात नहीं सुरेश, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन सुरेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, आखिर इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी है और गरीब तो कभी इसे चख भी नहीं पाते। कल कैसे कविता की इच्छा पूरी करूंगा। सोचते सोचते रात गहरी हो गई, लेकिन सुरेश के दिल में एक सपना जग चुका था। अपनी पत्नी को एक दिन वो बिरयानी जरूर खिलाएगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश और कविता रोज की तरह खेत जाने के लिए उठे, लेकिन इस बार कविता थोड़ी थकी हुई लग रही थी। सुरेश, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं खेत में काम करने नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो। मैं अकेला ही खेत चला जाता हूँ। काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा स्वास्थ्य है। कविता मुस्कुराई और पलंग पर लेट गई। सुरेश अकेला खेत की ओर निकल पड़ा। दिन भर मेहनत करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। जेब खाली थी और दिल में वही पुराना सवाल, आखिर कैसे कविता की ख्वाहिश पूरी करूं? बिरयानी तो बहुत महंगी है, मेरे बस की नहीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे लाठी टेकते हुए उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। वो गांव में दादी के नाम से जानी जाती थी। बेटा, तुमने खाना खाया? नहीं दादी, आज कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है। तू भी खा ले। गरीबों की बिरयानी? ये कैसी होती है दादी? पहले खा, फिर समझाती हूँ। दादी ने पत्तल पर बिरयानी निकाली। सुरेश ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे दादी, ये तो गजब की बनी है। दाने दाने चावल खिले हुए और मसाले इतने सुगंधित। आप तो कमाल करती हो। बेटा, ये मेरी पुरानी रेसिपी है। मैं चिकन नहीं खाती तो इसमें आलू डालती हूँ, इसलिए इसका नाम रख दिया गरीबों की बिरयानी। लेकिन दादी,
गांव में तो चिकन बिरयानी 1000 रुपए में बिकती है, और आप ये बिरयानी कितने में बना सकती है? सिर्फ 10 रुपए में। असली बात है पकाने का तरीका। घर के मसाले, थोड़ा दही, सही तरह से तले प्याज, धनिया, पुदीना और सबसे अहम धीमी आंच पर दम देना। बस फिर देखो जादू। दादी, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर, मैं सब बता दूंगी। दोनों दादी के घर पहुंचे। वहां दादी ने उसे बारीकी से सिखाया। देख, सबसे पहले प्याज को सुनहरा भूरा तलना है, फिर दही और मसाले डालकर आलू या चिकन उसमें मिलाने हैं, फिर ऊपर से चावल बिछाना और ढककर धीमी आंच पर पकाना। आधा घंटा धैर्य रख, बिरयानी तैयार। दादी, आपने तो मुझे नया रास्ता दिखा दिया। अब मैं भी बिरयानी बना पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश उसमें से थोड़ी बिरयानी लेकर घर आया। घर पहुंचते ही उसने आवाज दी, कविता, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ। सच में? इतने पैसों में कैसे लाए? सुरेश ने पूरी कहानी सुनाई। दादी से मुलाकात, गरीबों की बिरयानी और नया रास्ता। सुरेश ने हंसते हुए पत्तल खोला। कविता ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सुरेश, ये तो सचमुच कमाल की बिरयानी है। अगर तुम इसे कम दाम में बना पाओ तो गांव के गरीब भी मजा ले सकेंगे और हमें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ कविता, कल से मैं ठेला लगाऊंगा। 20 रुपए की एक प्लेट बिरयानी बेचूंगा। देखना, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस रात दोनों की आंखों में सपनों की रोशनी थी। अब उनका अपना बिरयानी का ठेला होगा जो गरीबों के लिए उम्मीद बनेगा। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव पर बिखर रही थी। सुरेश ने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसने बड़े हांडे में चिकन और मसालों से भरी बिरयानी निकाली, घर में ही खुशबू फैल गई। वाह सुरेश, आज तो महक से ही लग रहा है कि गांव वाले झूम उठेंगे। जरा जल्दी जल्दी बड़े हांडे में भर लो और चलो, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाग्यवान, आज दिखा दूंगा कि गरीब की बिरयानी भी किसी से कम नहीं होती। वह ठेला लेकर शांति नगर के चौक पर पहुंचा। वहां खड़े होकर जोर से पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाओ। लोगों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। अरे भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो? 20 रुपए में चिकन बिरयानी? कहीं इसमें चिकन का नाम ही ना हो। अरे भाई, पहले तुम मेरी बिरयानी खाकर तो देखो। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो, देखते हैं कितनी दम है तुम्हारी बिरयानी में। सुरेश ने मुस्कुराकर प्लेट में बिरयानी परोसी, ऊपर से तले हुए प्याज डाले और उन्हें जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे, ऐसा स्वाद तो उस मशहूर हीरालाल बिरयानी सेंटर में भी नहीं है। मसाले एकदम जबरदस्त हैं। और ये चिकन का टुकड़ा नर्म, रसदार और मसालों से लबालब, मुंह में जाते ही मजा आ गया। फिर क्या था, देखते ही देखते सुरेश की रेहड़ी पर बिरयानी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। भाई, हमें भी 2 प्लेट। देखते देखते सारे हांडे खाली हो गए। सुरेश के चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उसी वक्त हीरालाल भीड़ देखकर वहां आ पहुंचा। अरे, ये क्या तमाशा है? 20 रुपए में चिकन बिरयानी? ये कैसे हो सकता है? भाई, आप चाहो तो कल आकर चख लेना, मैं आपको मुफ्त में खिलाऊंगा। देखते हैं कब तक टिकते हो। शाम को सुरेश घर लौटा तो कविता ने दरवाजे पर ही पूछा, तो आज कैसा रहा जी? भाग्यवान, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए। सब कहते थे कि 20 रुपए की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। देखा सुरेश जी, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन असली जीत ये है कि आज गांव के हर गरीब ने भी पहली बार बिरयानी खाई। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि बिरयानी सिर्फ अमीरों के लिए है। दोनों ने दादी का शुक्रिया किया, जिनकी सीख ने उनका जीवन बदल दिया था।
उस दिन से सुरेश का ठेला गरीबों की बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। लोग सिर्फ खाने नहीं बल्कि उस ठेले पर बसी इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे। दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर हम कुछ करने की ठान ली तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और दोस्तों, हमें इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए और ऐसी बढ़िया बढ़िया मज़ेदार वीडियो हम आपके सामने लाते रहें।